आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों, सादर प्रणाम। शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरौ सर्वलोकीनाथं बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। A very Merry Christmas to all the true devotees and lovers of God across the world. मैरी क्रिसमस आजकल क्रिसमस का त्यौहार उत्सव बड़े धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो क्रिसमस का उत्सव है पूरे विश्व में शुभ व मंगलमय हो। पीछे हमने अपने इस डिस्कशन में डिविनिटी के ऊपर अपने सुझाव दिए जो हमें अनुभव हुआ। आज भी हम प्रयास करते हैं डिविनिटी के ऊपर ही भी दिव्यता क्या है। देखिए, हमने पीछे अपने इस रूहानी डिस्कशन के अंदर एक जुगनू का जिक्र किया था। तो जुगनू एक बहुत छोटा सा जीव है, प्राणी है, जिसको हम 1955 से हमारे संज्ञान में आया हुआ है। जब हम बच्चे थे तब हम बाहर हरी भरी घास में या दरख्तों पर रात के समय 7 बजे के समय 7 और 8 के टाइम में जुगनू को चमकते हुए देखते। बहुत सुंदर लगता है ये टिमटिमाता हुआ, और उसको हमने दर्शाया भी है आपको कि जुगनू क्या है। आजकल तो बच्चे जानते भी नहीं होंगे जुगनू क्या है, तो बहुत कम जानते होंगे। तो इसलिए जुगनू को हमने क्यों दर्शाया आपको, हमारा जुगनू को दर्शाने का पर्पज है वो अभी हम आपको बताते हैं। पहले आपको जुगनू जो है एक फिल्म के माध्यम से दिखाते हैं भी जुगनू होता क्या है। हिंदी में हम इसे पटबिजड़ा भी बोलते हैं। सवाल आता होगा कि आखिर जुगनू कैसे चमकते हैं। आग में भी सवाल आता होगा कि आखिर जुगनू कैसे चमकते हैं। हाँ जी। आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा कि आखिर जुगनू कैसे चमकते हैं। जुगनू के पेट के निचले हिस्से में प्रकाश उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें फोटोसाइट्स कहा जाता है। और इन्हीं कोशिकाओं में ल्यूसिफेरस नाम का एक प्रोटीन होता है जो हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही एक रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, जिसमें बिना गर्मी के ही प्रकाश उत्पन्न होता है। बहुत सुंदर, बहुत छोटा है ये। आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा कि आखिर जुगनू कैसे चमकते हैं। जुगनू के पेट के निचले हिस्से में प्रकाश उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं मधुमक्खी जिन्हें फोटोसाइट्स कहा आकार का जाता है। होता और है। इन्हीं कोशिकाओं में ल्यूसिफेरस नाम का एक प्रोटीन होता है। ये हमने आपको इस विषय के बीच में दर्शाया कि दिव्यता क्या है। अब ये जुगनू जो है आप इसको लो, हम जितने भी भगवान के लगनेसु हैं,
जिज्ञासु हैं, सब अनन्य भक्ति करते हुए जो आत्म तत्व हमारे हृदय में विराजमान है, जो नित्य प्राप्त है, उसको अनुभव में लाने के लिए बहुत प्रयास करते आए हैं, जन्म जन्मांतर से करते आए हैं। और इस भक्ति में प्रयास के अंदर जो हमारे प्रकाश प्रकट होता है, एक लंबी भक्ति करने के बाद गहरे ध्यान योग में, गहरे ध्यान योग द्वारा भक्ति करते हुए हमारे हृदय में, हमारी भृकुटी में, हमारे इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में भगवान की जब कृपा होती है तो अंदर जो है जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, अंदर पूर्ण प्रकाश हो जाता है। सारा अंतःकरण प्रकाश में हो जाता है, बहुत मेहनत करने के बाद। लेकिन भगवान ने जो ये जुगनू एक जीव है, आप इसको देखो, इसको भगवान ने ऐसे ही, ये जो प्रकाश है ये भी दिव्य प्रकाश है। ये कोई इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई ऐसी उपकरण नहीं लगाया गया भी जो ये प्रकाश प्रकट करता है। ये भगवान की विशेष कृपा है इस जीव पर। और ये देखो कितना सुंदर प्रकाश देता है, बहुत सुंदर प्रकाश, एकदम ऐसे सुंदर प्रकाश देता है। रात को तो बहुत ही सुंदर लगता है टिमटिमाता हुआ। इसके अलावा एक बार जब हमारी 10-12 साल की अवस्था थी तो हम अपने पिताजी के साथ, एक साइकिल होता था, साइकिल पहले, अब भी साइकिल है, तो उस टाइम एक साइकिल ही मेन होता था। तो हम अपने पिताजी के साथ बैठे हुए घर की ओर जा रहे थे तो हमने देखा कि एक पक्षी जो है, और वो उसके ऊपर एक ऐसा दीपक था कि जैसे बड़ा प्रकाश उसमें था। हमने अपने पिताजी को कहा, डैडी देखो ये रात को ये जो पक्षी जा रहा है इसके ऊपर एक ऐसा लगता है जैसे दीपक रखा हुआ हो। तो हो सकता हो जैसे ये जुगनू है, जुगनू की तरह उसमें भी कोई ऐसा जीव या कोई ऐसा पक्षी हो, उसके अंदर भी ये दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा हो। तो ये जुगनू है, इसमें भी ये जो प्रकाश है ये दिव्य प्रकाश है। ये किसी ने इसको दिया नहीं है, या कोई इसमें बैटरी या कोई सेल फिट नहीं किया हुआ। ये भगवान की ओर से भगवान की कृपा है, और इसको अंदर ये डिविनिटी है, इसकी डिविनिटी से ही ये दिव्य प्रकाश है। और ऐसा ही दिव्य प्रकाश जब हम अनन्य भक्ति करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में जाकर जब हमारा गहरा ध्यान लगता है, और अब जब हम अंतर्मुख होकर अपने अंदर की ओर झांकते हैं तो सूर्य की तरह अंदर प्रकाश जो है वो प्रकट हो जाता है। और एक जो है ये हमारा जो भौतिक संसार है, इसमें भगवान सूर्य जो है वो चमक रहे हैं, देखो सारी सृष्टि को रोशन में कर रहे हैं। तो जेड़ा ब्रह्मांडे सोए पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में है, जो इस भौतिक संसार में है, जो भौतिक इस यूनिवर्स में सूर्य चमक रहे हैं, वो प्रकाश कर रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा ये शरीर है ये भी एक सृष्टि है, और इसमें भी जब हमारा ध्यान लगता है, एक ऐसी स्टेज होती है अंदर जो सूर्य की तरह प्रकाश चमक जाता है और पूरा शरीर प्रकाशमय हो जाता है। ये अनुभव की बात है। हमारे जो महान ऋषि मुनि संत हुए हैं, लग्नेशु जिज्ञासु दिव्य पुरुष हुए हैं, उन्होंने इस चीज को अनुभव किया है। और भगवान ने हमारे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा की झलक की है।
और हमने भी ये प्रकाश जो है ना, दिव्य प्रकाश अपने अंदर अनुभव किया है। और ये एक जुगनू है, देखो इसके अंदर भी ये दिव्य प्रकाश है जो बाहर जो है वो दिखाई दे रहा है, ऐसे बल्ब ऐसे चमक रहा है, देखो कितना सुंदर लगता है। तो दिव्यता के ऊपर अब जो है हम दिव्यता के ऊपर चल रहे हैं। और जब जीव प्राणी स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र का मतलब वर्चुअसलेस, गुणातीत हो जाता है, और पवित्र होने पर, गुणातीत होने पर वो स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र होने पर वो कारण शरीर से कुछ समय के लिए इधर से उधर अपनी जर्नी करने में सफल हो जाता है, में भी सक्सेस। तो आज का हमारा यही विषय रहा कि हमने आपको जुगनू दिखाया था। वे जुगनू के अंदर जो दिव्य प्रकाश है वो दिव्य प्रकाश है, भगवान की ओर से ही ऐसा ये जीव बनाया है जो प्रकाश में है। और हमारे अंदर भी ये प्रकाश है। जब आप अनुभव करोगे तो आपको भी ये प्रकाश नजर आएगा। और बाह्य, इस ब्रह्मांड में बाह्य सृष्टि में भी प्रकाश है। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में भगवान की कृपा है। हमने ये जो भौतिक संसार है इसमें तो ये सारी दुनिया देख ही रही है, प्रकाश है। लेकिन हमारा जो इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स है, हमारा जो इनर वर्ल्ड है, उसमें भी इसी तरह से सूर्य चमकता है और पूरा प्रकाश है। और जुगनू की सहायता से तो भगवान ने दिखाई दिया भी, देखो ये जो प्राणी होता है, जीव होता है, उसके अंदर दिव्य प्रकाश होता है। क्योंकि उसकी जो झिल्ली है जुगनू की, वो वाइट है, एक लेंस की तरह, और उसमें से वो प्रकाश दिखाई दे दिया। हमारा जो ये झिल्ली है इसमें ऐसी कोई चीज है नहीं, हमारी तो 7 परत है, काम क्रोध लोभ में अहंकार मन बुद्धि और ज्ञान, अहम भाव की 7 परतें हैं। वो चढ़ी हुई है, उसमें से जो हमारा अंदर प्रकाश है वो बाहर नहीं दिखाई दे सकता। हाँ, जब इंटरवर्ट होने के बाद जब हम अंतर्मुखी होते हैं और हमारा जो ध्यान लगता है तो हम उस प्रकाश तक पहुँचते हैं, भगवान की कृपा होती है और भगवान हमें वो पूरा प्रकाश ऐसे खिल जाएगा और आप आनंद विभोर हो जाएंगे। तो भगवान की कृपा तो हुई है और अब भी कृपा है, और जिनके ऊपर है वो अनुभव करते हैं। तो आज का विषय यही है कि जुगनू एक दिव्य प्राणी है, दिव्य प्रकाश उसके पास है। और मानव एक दिव्य प्राणी है, मानव के पास भी दिव्य प्रकाश है। और ये जो बाह्य सृष्टि है ये भी दिव्य है। ये सारा खेल ही दिव्य है। दिस सृष्टि इज एन ऑटोमेटिक, सिस्टमेटिक एंड डिवाइनली क्रिएशन ऑफ द गॉड। आज का विषय बस ये, हमने जो जुगनू आपका दर्शाया था उसी के ऊपर डिस्कशन थोड़ा करना था, दिव्यता को लेते हुए। तो भगवान की बड़ी कृपा है सारी सृष्टि में, सारे संसार पर, सभी प्राणियों में, थलचर जलचर नभचर सभी पे अपनी उनकी मेरे नज़र है। और हमें प्रयास करना चाहिए भगवान को समर्पित होने का, भगवान को अनुभव में लाने का, भगवान की सत्ता को अनुभव में लाने का। तो इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।